मेरी डाइट प्लान्स को फॉलो करके लास्ट मार्च 23 से जब उन्होंने शुरू किया अपना वेट लॉस जर्नी, तो उन्होंने 12 केजीज अपना लूज़ किया है वेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर मोइत्री हियर। और आज है हमारी डे 5 ऑफ Q&A सीरीज सेशन, जहाँ पर मैं आपके हर डाउट का सल्यूशन आपको बता रही हूँ जो आप कमेंट में मुझसे पूछते हैं। वैसे तो मैं 1-to-1 आंसर करती ही हूँ आपका, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का डिटेल में डिस्कस ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ वाई दिस सीरीज़ जो कंसेक्यूटिव 7 डेज़ आ रही है मेरे चैनल पर हर रोज़ 8 PM, तो इसे मिस ना करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर दिया है तो नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लीजिए, ताकि आप के पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए जब भी मैं अपलोड करूं। तो आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। आपके वहाँ पे कितनी गर्मी है? मतलब कल से मुझे लगा था कि आज सुबह उठ के कि कल से थोड़ा सा कम गर्मी होगा आज सुबह, लेकिन हॉरिबल, इट इज़ लिटरली हॉरिबल यहाँ पर। और कुछ बारिश भी तो अभी तक नहीं हो रहा है, पता नहीं शायद आज बारिश हो सकती है। आप मुझे बताइए कि आपके वहाँ पे गर्मी का क्या हाल है। So ignore my this look and my hair because I could not do anything। इतनी गर्मी के कारण बहुत हालत ख़राब हो रही है। तो आज सिर्फ Q&A नहीं करेंगे, आज मैं अपने थोड़ा सा आपको स्नीक पीक दूंगी मेरे आफ्टरनून रूटीन का। छोटा सा है कि मैं आफ्टरनून में क्या करती हूँ। आई होप यू विल लाइक इट। तो चलिए वो पहले देख लेते हैं। तो आपको मैं ये बताना भूल गई कि मैं कोलकाता में रहती हूँ और यहाँ काफ़ी ह्यूमिड होता है। ऊपर से इतनी गर्मी और बारिश भी तो हो नहीं रहा है। तो आप अगर दूसरे स्टेट्स में रहते हैं तो आपके वहाँ पे गर्मी का क्या हाल है। और कल तो पूरा दिन ऑलमोस्ट एसी चलाना पड़ा, और अभी तो एसी चलाने को मना भी कर रहे हैं, क्योंकि वायरस जो है वो रूम में अगर है कहीं भी, बाय गॉड ग्रेस आई होप मेरे घर में नहीं है। तो अगर कहीं पे किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है, लोग मतलब बाहर से आना जाना लगा रहता है, कभी ठीक से सैनिटाइज अगर नहीं हो जाता है तो वो कहते हैं कि सर्कुलेट हो जाता है एयर के अंदर, क्योंकि क्लोज डोर्स रहती है। तो अगर आप एसी चला भी रहे हैं तो अपने डोर को थोड़ा सा खोल लीजिएगा बीच बीच में 20 मिनट्स के बाद, ताकि बाहर की जो एयर है वो अंदर आ जाए, मतलब फ्रेश एयर थोड़ा सा सर्कुलेट हो जाए। सो ये ध्यान में रखिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसे मुझे थोड़ी बहुत उतनी गर्मी लगती नहीं है, मैं एसी उतना चलाती नहीं हूँ। मतलब सिर्फ जब अपनी क्लिनिक में जाती हूँ तब बहुत सारा वो पीपी किट, सर्जिकल गाउन, बहुत सारी चीज़ों को हमें पहनना पड़ता है, तो इसके लिए तभी बस मैं एसी को पूरा एकदम फुल फ्लेजेड चलाती हूँ। फिर भी हर पेशेंट के काम होने के बाद आई ओपन द डोर्स एंड वेंटिलेशन आने को देती हूँ 20 मिनट्स बाद, ताकि हर पेशेंट के काम के बाद घर में जो मतलब रूम के अंदर वहाँ पे एरोसॉल जो जनरेट होती है, वैसे हाई एंड सक्शन रहता है कि वहाँ पे अगर किसी के मुंह से कुछ निकल रहा है या फिर किसी भी कारण वायरस हो रहा है तो वो सक्शन कर ले। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए मैं वो वेंटिलेशन को ऑन मतलब क्लियर रखती हूँ। फिल्टर्स भी हैं, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अपने घर में अगर एसी आप चला भी रहे हैं, गर्मी के कारण बहुत तो ज़्यादा गर्मी है, एसी की नहीं मतलब चलाना पड़ सकता है। और अगर आप टॉप फ्लोर में रहते हैं तब तो बहुत ज़रूरत पड़ सकता है। तो थोड़ा सा 20 मिनट्स बाद अपने डोर को थोड़ा सा खोल लीजिएगा 2-3 मिनट के लिए, और फ्रेश एयर को आने दीजिएगा घर में, और उसके बाद से आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आपके क्वेश्चंस के सल्यूशंस को हम देख लेते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं एंड
फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं पढ़ूंगी दोलोन चक्रवर्ती आंटी का। मैंने उन्हें आंटी इसीलिए एड्रेस किया है क्योंकि उन्होंने मुझे लिखा है कि यू आर लाइक माई डॉटर। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू आंटी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने मेरी डाइट प्लान्स को फॉलो करके लास्ट मार्च 23 से जब उन्होंने शुरू किया अपना वेट लॉस जर्नी, तो उन्होंने 12 kgs अपना लूज़ किया है वेट, और उनकी और भी ज़्यादा भी गोल है रीच करने का। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आप इतने डेडिकेशन के साथ जब आपने इतना सारा वेट लूज़ किया है तो आप और भी अच्छा करेंगी। एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल जर्नी टू योर फिटनेस, और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बहुत सारी गुड विशेस। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी नी एंड बैक पेन की प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये फॉलो करके उनको बहुत हेल्प मिला है। आई एम रियली थैंकफुल कि आपने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि मे साई बाबा shower his blessings on you and your family. I'm really thankful and I pray the same for you. तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उनका ये है, त्रीना रॉय का कहना है कि उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है, मुझे समझ में नहीं आया स्लो का क्या मतलब है। क्या आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम है? अगर वो है तो आपको अच्छे से पानी पीना है, अच्छे खाने को खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा करके इंटेक कीजिए। एल्स मुझे ना थोड़ा सा समझ में नहीं आया। फिर रिया मुखर्जी का कहना है कि वार्म वाटर से क्या वेट लॉस होगा, वो पूरे दिन पीती हैं। तो उन्होंने बंगाली में पूछा है ये मुझसे, क्योंकि मैं भी बंगाली हूँ। तो वार्म वाटर मैंने पिछले वीडियो में, कल की वीडियो में भी कहा था कि वो सिर्फ पीने से आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपको साथ में हेल्दी रूटीन को फॉलो करना होगा। एंड शी हैज़ ऑल्सो टोल्ड दैट उनको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच। और प्रतीक मौलविया का कहना है थाई फैट परमानेंटली कैसे लूज़ करें। और थाई फैट का और एक क्वेश्चन और एक किसी ने पूछा है, मैं देखती हूँ, हाँ, चेरी अग्रवाल। तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आपको स्पेसिफिक जगह की अगर वेट वहाँ की फ़ैट लॉस करनी है, आपको फुल बॉडी वर्कआउट के साथ लोअर अगर थाई की प्रॉब्लम है तो वो वहाँ की एक्सरसाइज भी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है वीडियोस, मैं लिंक कर दूँगी आई बटन में, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद पूजा खरात जी ने कहा है कि वो वेट लॉस करना पीरियड में अगर आफ्टरनून नींद आती है तो क्या सोना चाहिए। देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है वेट लॉस करने का, ये मतलब नहीं है कि आपको कोई टॉर्चर कर रहा है तो आप अपने रूटीन को फॉलो नहीं कीजिएगा। आप ज़रूर सोइए, लेकिन आप खाने के तुरंत बाद मत सो जाना, तब आपने जो खाया है ना वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो खाने के बाद हाफ एन आवर 40 मिनट्स बाद आप थोड़ा सा आफ्टरनून नैप ले सकते हैं। मुझे भी आफ्टरनून नैप लेना काफ़ी पसंद है। जब मुझे टाइम मिल जाता है अपने क्लिनिक से आकर घर में, तो मैं भी आफ्टरनून नैप ज़रूर ले लेती हूँ। फिर क्वेश्चन है कि डाइट प्लान वीडियोस सरोजी ने पूछा है कि कंफ्यूज्ड, तो मैं क्या फ़ॉलो करूं। तो आपके कन्वीनियंट के अनुसार आपको जो आपकी बॉडी टाइप है, आप कोई भी डाइट प्लान चूज़ कर सकती है। जैसे अगर आपको PCOS की प्रॉब्लम है तो आप वो चूज़ कर सकती है। अभी नॉर्मली समर का टाइम है तो आप समर डाइट प्लान को भी चूज़ कर सकती है, या फिर अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहती है तो आप वो भी कर सकती है। तो फिर स्ट्रेच मार्क्स के बारे में किसी ने पूछा है, विनी कीचू जी ने पूछा है कि वेट लॉस के साथ स्ट्रेच मार्क्स। तो स्ट्रेच मार्क्स पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी, वो आप चेक कर लीजिए। और प्रीवियस Q&A वीडियोस अगर आपने मिस की है तो उसको भी मैं प्लेलिस्ट बना के टैग कर दूँगी, आप उसको भी चेक कर दीजिएगा। छान बाजवा जी ने पूछा है, अगर मैं किसी का नाम गलत प्रोनाउंस करती हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, शायद एक्सेंट की वजह से हो सकता है। तो उन्होंने कहा है उनकी 94 वेट है, वो उनकी नी पेन है तो वर्कआउट नहीं कर सकती हैं, तो वो क्या करेंगी। आप हेल्दी ईटिंग पैटर्न को फॉलो कीजिए। नी पेन किस चीज़ के कारण हो रही है आप उसको थोड़ा सा देखिए। अगर आपके डॉक्टर आपको वॉक
करना अलाउ करते हैं तो आप वॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। लेकिन अगर आप अपनी डाइट को फॉलो करेंगे ठीक से, मतलब आप कैलोरी अपना जितना इंटेक करना चाहिए उतना करेंगे, कोई जंक फूड अवॉइड करेंगे, तो आपको रियली बेनिफिट मिलने वाला है। आपकी डाइट ही आपका 80% कंस्टिट्यूएंट फैक्टर होता है वेट लॉस करने के लिए। तो अगर आप अपने खाने पीने को ठीक ठाक रखेंगे, जंक अवॉइड करेंगे एंड घर का खाना खाएंगे, नॉर्मल जो मैं वीडियोस डाइट वीडियोस में बताती हूँ, आप कोई भी एक डाइट प्लान वाली वीडियोस को देख लीजिएगा। वहाँ पर जो मैं सारी चीज़ें आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से खाइएगा, कौन सा ऑयल यूज़ कीजिएगा, आप उनको फॉलो करके आपको ईज़िली रिज़ल्ट मिलेगा। और फरवा जी ने पूछा है कि मेरी बॉडी में फुल थाई, हिप्स एंड ब्रेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा हैवी है, प्लीज़ बताइए मैं कैसे लॉस करूँ, स्टक हो गया है। बिकॉज मैंने कल बताया सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ। देखिए, अगर आप सब कुछ ट्राई कर चुकी है फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तब आप थोड़ा सा अपना बॉडी का डिटेल में थोड़ा सा डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके थोड़ा सा रूटीन चेकअप करवा लीजिए कि आपकी कोई और प्रॉब्लम है या नहीं। काफ़ी टाइम पे थायराइड या फिर ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण या फिर शुगर की प्रॉब्लम होने के कारण भी ये सारी चीज़ें होती है, ओवरवेट नहीं। तो अगर आप नॉर्मली मैंने जो जो भी चीज़ें बताई उनको फॉलो कीजिएगा तो आपको वेट लूज़ करना बहुत ही ईजी है। और आप सिर्फ वॉक करके भी अपना वेट लूज़ कर सकती है, वॉकिंग एंड ईटिंग हेल्दी वे। और मैं डिटेल्स में कैसे आपको वॉक करना है, किस पैटर्न में आप शुरू करेंगे, वैसे एक डिटेल में वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगी। इन द मीन वाइल आप मेरी एक 5 मिनट्स की वॉकिंग वीडियो है, आप उसे देखकर उसको 20 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स आप वॉक कर सकती हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 10 मिनट्स से शुरू कर सकती हैं, फिर अपने स्टैमिना के अकॉर्डिंगली आप उसे इंक्रीज़ कर लीजिए। तो यस, आज यही और सब क्वेश्चंस जो है ना वो सेम ही टाइप के हैं, तो मैंने वो एड्रेस नहीं किया है। जैसे पीहू जी ने बोला है, बहुत बढ़िया, थैंक यू पीहू जी। और फिर रश्मिता जी ने बोला है कि मेरी वेट 70 kg है। तो आप भी ये सारी टिप्स को फॉलो कीजिए, आपको भी डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा। एंड आप सब मुझे और ये बताइए कि आप और क्या सारी वीडियोस को देखना पसंद करोगे। आई विल ब्रिंग लाइक दैट। अगर आप ऐसे मेरे आफ्टरनून मॉर्निंग रूटीन्स को देखना पसंद करोगे या फिर व्हाट आई ईट इन अ डे देखना पसंद करोगे, वो तो आप लोग बहुत पसंद करते ही हो, मुझे पता है। डाइट प्लान वाली वीडियोस, व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियोस, तो वो और भी आएंगी। अभी काफ़ी रेगुलरली वीडियोस आएंगी, 7 डेज़ के लिए तो है ही, उसके बाद मैं रेगुलरली वीडियो पोस्ट करूँगी। So we will get to know each other and we will get to talk with each other more frequently. एंड इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो चेक देयर ऑल्सो, मैं वहाँ भी आजकल काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा एंड मिलेंगे कल की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, डोंट मिस दैट। एंड बाय, टेक केयर।